मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद IQ में। तो चलिए आज पढ़ते हैं गोली दर्पण। ये क्लास 10 और 12 दोनों के लिए होगी। मैं जैसा कि आपसे बता रहा हूं, इस क्लास में मैं आपको गोली दर्पण से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं और उनसे कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं, चिन्ह प्रपाटी तथा चिन्ह प्रपाटी के बाद कौन सा फार्मूला हमारे दर्पण के लिए उपयोगी है, उसको कैसे पहचाना जाए, ये सारी बातें बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीधी सीधी बात देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कोई गोला कांच है और गोले कांच के हम दो सतह होते हैं। देखिए हमने दो गोला कांच बनाया, एक ये वाला कांच और एक ये वाला कांच। इन दोनों कांचों में हम इनकी दो सतह देखते हैं। एक सतह तो ये वाली होगी बाहरी सतह, और एक सतह होगी हमारी अंदर वाली सतह। अगर मैं इनकी बाहरी सतह को, इसकी बाहरी सतह को काट दूं और इस वैल्यू में मैं इसकी इस सतह को काट दूं, तो हमारे पास दो दर्पण बन के तैयार करते हैं। और यहाँ पर जो कलाई की जाती है वो किसकी होती है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की। इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों लेड और आयरन ऑक्साइड की पिछली वाली वीडियो में। अभी आप क्या समझेंगे वो इंपॉर्टेंट देखिएगा दोस्तों। मैं आपको चिन्ह प्रपाटी में, अगर आप गोले को ध्यान से देखें, इस गोले में आपको कई सारी परिभाषा याद करनी है। डायरेक्ट पेपर में परिभाषा नहीं आती, पर परिभाषाओं का क्या योग है, क्या योगदान है, इन सारी बातों को आज मैं इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई बिंदु होगा, जैसे कि ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। आप अगर किसी गोला प्रकार से, किसी भी पटरी से अगर कोई केंद्र बनाएंगे तो उस केंद्र का नाम होगा वक्रता केंद्र, जिसको डिनोट करते हैं दोस्तों C से। यहाँ पर भी वक्रता केंद्र क्या होगा? C। अब मैं चीजों को सिर्फ डिनोट करूंगा दोस्तों। हमको पहला क्या मिलेगा? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के बाद दोस्तों वक्रता, इस पूरे दर्पण में एक बीच का भाग, मध्य भाग, जिसका नाम होता है दोस्तों ध्रुव। क्या होता है दोस्तों? ध्रुव। हम इसको बोलेंगे ध्रुव, पोलर। अब इस ध्रुव से दोस्तों ध्यान से समझिएगा, वक्रता केंद्र से इसको हम P से डिनोट करते हैं, P। यहां से इसके बीच की दूरी, यहां से ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, आपको ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये वाली, इसको दोस्तों बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या नाम देते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या। अगला वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। अब देखिएगा दोस्तों, परिभाषा में सबसे पहले हमने क्या देखा था? वक्रता केंद्र। किसी भी दर्पण का मुख्य भाग होता है वक्रता केंद्र। दर्पण की सतह से मध्य भाग को कहते हैं ध्रुव, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली हेडिंग होगी दोस्तों मुख अक्ष। ये देखिए आपकी मुख अक्ष है, वह लाइन, या फिर इसे कहते हैं मुख अक्ष। ऐसा समझिए, ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होती हुई सीधी सीधी निकल जाए, उस रेखा का नाम दोस्तों क्या होता है? ध्रुव होता है। उस रेखा का क्या नाम होता है दोस्तों? ध्रुव होता है। समझ गए दोस्तों? उस रेखा का क्या नाम होता है? ध्रुव होता है। अगला ध्रुव के बाद दोस्तों अगली जो हमारी हेडिंग होगी, पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों? दूसरी हेडिंग हमने क्या पढ़ी? दूसरी हमने हेडिंग पढ़ी ध्रुव, और फिर तीसरी हेडिंग वक्रता त्रिज्या। आप इस कॉपी में इसको खुद से बना के लिखेंगे दोस्तों। दूसरा हमने पढ़ा ध्रुव, तीसरा हमने पढ़ा क्या दोस्तों? वक्रता त्रिज्या, और फिर चौथा क्या पढ़ा हमने? मुख अक्ष। मुख अक्ष। अब पांचवी हेडिंग दोस्तों क्या होगी? ध्यान से समझिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य भाग, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य भाग को, यानी कि वक्रता त्रिज्या के आधे को, वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। ये आपका कोई दर्पण है। अब इसी दर्पण में दोस्तों क्या होगा, हम कुछ प्रकाश डालेंगे। अब ये प्रकाश इसमें समेटित होगा, होने प्रकाश समाहित होने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये सारा प्रकाश समाहित होकर एक बिंदु पर आकर मिलेगा। जिस बिंदु पर ये आके मिलेगा उस बिंदु का ही नाम क्या होता है दोस्तों? फोकस। क्या उस बिंदु का नाम ही क्या होता है? फोकस। अब फोकस दूरी क्या है दोस्तों? फोकस दूरी फिर से समझिएगा। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, ये ब्लैक सा भाग में जो बना रहा हूं दोस्तों, ये इसी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल आर से। दैट अब इनके बीच रिलेशन क्या होता है? D/2 दैट इज इक्वल टू F। ये इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है। आई होप अब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं दोस्तों। अच्छा, इस यहां पर अगर हम एक तल बना दें, ये ऐसा दीवार, इसका नाम ही क्या होता है? फोकस तल। क्या समझ में आया दोस्तों? फिर से सबसे पहले हमने वक्रता केंद्र निकाला, वक्रता केंद्र के बाद हमने ध्रुव निकाला, दर्पण का मध्य भाग ध्रुव क्या रहता है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये वाली डिस्टेंस। और फिर अगला हमने क्या देखा दोस्तों? मुख अक्ष, वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव सभी के मध्य से होकर गुजर से क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। फिर हमने निकाला वक्रता त्रिज्या, यहां से वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस कहते हैं, ये वाला फिगर। और फोकस में जो ये बिंदु मिला इसे फोकस तल, और इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये क्या हो गया हमारा? मुख तल। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ चुका होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको इसके आगे पढ़ाता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, चीजें थोड़ी सी अच्छी होगी। मैं चीजों को शॉर्टकट में रखना चाहता हूँ जिससे कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकें। बस आपसे इतना विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को जाते जाते अगर अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा, और अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक अच्छा सा रिलेशन है। आपने अभी भी देखा, फोकस दूरी के आधे को क्या कहते हैं? फोकस दूरी के आधे को क्या बोलते हैं दोस्तों? फोकस दूरी के आधे को, फोकस दूरी के दुगने को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ये तो आपने देखा। अब यहां से जो मैं चीजें निकाल रहा हूं अच्छी समझिएगा। मैं यहां पर आपको जो बताना चाहता हूं, चिन्ह प्रपाटी क्या है, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपका क्या हो गया? एक दर्पण हो गया। आई होप आपको इस दर्पण का नाम पता होगा, और नहीं अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इस दर्पण का नाम लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको आगे बढ़ाने चल रहा हूं। या फिर आप इस दर्पण का नाम जानते होंगे। चलिए मैं खुद ही बताता हूं। देखिए, इसका नाम है उत्तल, इसका नाम है अवतल लेंस, और इसका नाम है दोस्तों उत्तल लेंस। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, चिन्ह प्रपाटी में हमेशा वस्तु को कहां रखा जाएगा? बाईं ओर, यानी कि हमेशा प्रतिबिंब कहां से डाला जाएगा? बाईं ओर से। समझिएगा क्या मैं बताना चाहता हूं? ये हमारी 4 कंडीशन है। ट्रिग्नोमेट्री में या फिर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, वहां से हम लेंगे इसे। मैं लिखवाऊंगा दोस्तों, नोट्स आप खुद बनाएंगे और ऐसे ही ऐसे हूबहू उतार देंगे अपनी कॉपी पे, क्योंकि ये इनमें से कोई भी चीजें आपके पेपर में नहीं आएंगी। पेपर में जो चीजें आएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक की क्लास में एक भी नंबर पेपर का नहीं होगा, लेकिन हाँ अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ ये सारा का सारा पेपर में फंसेगा हूबहू। यहाँ पर वस्तु होगी, यानी कि किसी भी दर्पण के बाएं ओर हमेशा वस्तु को रखा जाता है, और जहां वस्तु होती है उसे कहते हैं यू। इसे इस दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? यू। ये वस्तु हो गई, ठीक, समझ में आया दोस्तों? यानी कि वस्तु सदैव दर्पण के कहां रखी जाती है? बाईं और रखी जाती है। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन आगे समझिएगा। अगर ये जो वस्तु है इसे कहते हैं
ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, समझते चलिएगा दोस्तों। अब ये प्रकाश यहां जाएगा, ऐसे हमने इसमें प्रकाश दिया, यहां से भी होगा क्या, प्रकाश दूर जाएगा, हट जाएगा प्रकाश इस प्रकार। जब ये प्रकाश इसमें हटेगा दोस्तों तो इसका आगे प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में अगर ये कुछ ऐसा होता, दोनों कंडीशन देखते चलेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों, क्योंकि हमको हर चीजों को समझना है और हर चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, यहां पर हमने कहा लगा दिया अंदर की ओर, यहां पर हमने कहा लगा दिया दोस्तों बाहर की ओर। लेकिन एक चीज कॉमन होगी जो आपने देखा होगा कि वस्तु कहां रखी रहेगी दोस्तों, ये रही वस्तु हमारी। और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को u ही कहते हैं हमेशा। प्रारंभिक दूरी वस्तु से u के बीच की दूरी को u कहते हैं। अब यहां से हमारा प्रकाश जाएगा इस प्रकार, इस बार प्रकाश दोस्तों कहां जाएगा, अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब है कि ये प्रकाश हमारा यहां बनेगा, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा फोकस, ये भी क्या होगा हमारा फोकस। अच्छा, इसे कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। अभी हमने पढ़ा था फोकस बिंदु। अब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस दूरी। लेकिन जहां हमारा प्रतिबिंब बनता है, जैसे ये, इसको हम कहते हैं v। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। पहला क्या था, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी। दूसरा क्या है, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। आई होप अब आपको समझ में आएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों, देखो अगर चिन्ह प्रॉपर्टी में इस एरिया को देखें तो ये होता है क्या, हमेशा माइनस, यानी कि हर कंडीशन में हमारा u कैसा होगा दोस्तों, माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं दोस्तों। अब v की बात करें तो v का मान अलग अलग वस्तु में अलग अलग। जैसे मैं यहां पर देखूं तो यहाँ u कैसा होगा हमारा, माइनस। मैं दोनों को पार्ट अलग कर देता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ v की बात करूँ तो v देखो, अगर वस्तु इधर की ओर बने तो वो कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव। लेकिन अगर वस्तु इधर ही ओर बन जाए तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। सही है। अब बात करते हैं f की दोस्तों। f हमारा कहाँ मिला है, इधर की ओर, इसलिए कैसा होगा, पॉजिटिव। इस वाली कंडीशन में f कहाँ मिला है दोस्तों, इधर की ओर, इसलिए कैसा होगा, नेगेटिव। क्या आपको चीजें समझ में आई, मैं जो बताना चाहता था। हाँ, ये किसके लिए है दोस्तों, ये हमारा उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस। और दोस्तों ये किसके लिए है दोस्तों, अवतल, सॉरी ये दर्पण होगा, दर्पण। ये दोनों दर्पण की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ दर्पण पढ़ रहे हैं दोस्तों। और जब भी अवतल दर्पण का हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब भी उत्तल दर्पण, सॉरी जब भी अवतल दर्पण हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब अवतल दर्पण हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। आई होप अब आपको चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन आएगा पेपर में तो सिर्फ प्रश्न आएगा, और आपको प्रश्न किस कंडीशन पे सॉल्व करना है, ये आपके लिए ये वाला और ये वाला दोनों का दोनों स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। आई होप अब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, चलेगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसको। अब हमारे पास एक दर्पण का फार्मूला होता है, देखो वास्तव में उस फार्मूले का कोई यूज नहीं है। उस फार्मूले का जो यूज है वो सिर्फ चिन्ह प्रॉपर्टी का है। अगर आपको चिन्ह प्रॉपर्टी पता है तो फार्मूला बहुत अच्छे समझ लेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई दर्पण है, चलिए हम मान लेते हैं कि आपके पास कोई दर्पण है इस प्रकार, ठीक। और आपने यहाँ पर इसमें क्या लगा दी, कले लगा दी, या फिर अवतल ले लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा हम अवतल से काम करें, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग हमारे कई जगह यूज होगा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से हमने वस्तु का प्रकाश इस पर आपतित किया। प्रकाश आपतित करने के पश्चात परावर्तन का नियम लगेगा दोस्तों। यहां से अगर हम देखें तो हम इसको इस प्रकार देखेंगे, जो कि यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये क्या बनेगा दोस्तों, आपका प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब से हम चीजों को और अच्छे समझेंगे। या फिर एक काम करिए, मैं आपको आगे की वीडियो में इसके फार्मूले बताऊंगा और सारे कंटेंट वाली चीजें बताऊंगा। अभी तो लाइट चली गई है,
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।